जिन बच्चों को मेंस में 99 परसेंटाइल मारने का क्रेज है, अगर उनको लगता है कि उनको अभी दुनिया में किसी एक को या सबको ये साबित करना है कि मैं भी 99 ला सकता हूँ, और किसी कारणवश वो 95 से कम रह गए पिछली बार, वो आज से, जब तक वो ये हासिल नहीं कर लेते, तब तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेंस का पेपर लिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेंस का। एडवांस के जितने भी टेस्ट सीरीज के पेपर्स लिख रहे थे उसे बंद कर दो। अब ये बोलोगे कि अचानक से ऐसा इतना बड़ा स्विच क्यों करना चाहते हो? देखो, कारण ये है कि अगर आप मन ही मन 99 की तरफ सोच रहे हो, और अगर आपको वो मिल जाता है, तो आपको मोमेंटम मिल सकता है। नहीं मिलने पर मोमेंटम जरूर नीचे जाएगा, है ना? क्योंकि इसका असर बहुत पड़ता है। फिर उसको वहां पर रनवे है जो 1.5 महीने का, वो काफी कम पीरियड है। आई थिंक 1.5 महीना भी नहीं रहेगा। जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक काफी कम टाइम बचा रहेगा। उसमें आपको खुद को मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? इसलिए जो ट्राई करना चाह, हालांकि इस परसेंटाइल का एडवांस की प्रिपरेशन और उसके रिजल्ट्स पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो लाइफ में एक बार प्रूफ करना अपने आप को, तो कर सकते हो। और उसका सही तरीका यही है कि आप एडवांस के 6 घंटे पेपर देने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप अभी मेंस पे ही कर लो, जिनका 95 से कम है। जिन लोगों का 95 से ज्यादा है और वो ड्रॉपर है, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हजार बार आएंगी, ये एडवांस एक आखिरी बार आएगा। और आपने ऑलरेडी अच्छा किया है लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई दूसरा एम मैटर ही नहीं करना चाहिए, और ना ही करता है। यू शुड ओनली एंड ओनली फोकस ऑन एडवांस। योर, मतलब तुम्हें किसी को भी प्रूफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें ये लाइफ में ये रिस्क लेना ही नहीं चाहिए कि मैं एक छोटे से स्टेशन को दिखा करके मैं लोगों को प्रूफ करूंगा। वो 2 महीने बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उससे पूरी दुनिया मतलब हमेशा के लिए शानदार अपने आप हो जाएगी। आपको इस छोटे से लोकल स्टेशन के लिए इतना फाइट नहीं मारना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना, ये बिना मन से एग्जाम लिखोगे अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो यू हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन एडवांस। हम 15 दिन पहले मेंस के पेपर्स लिखना चालू करेंगे। विल बी राइटिंग 2022 का पीवाईक्यू, एंड ये 2025 का जो अभी हुआ है, ये 2022 में बहुत 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 ज्यादा टफ पीवाईक्यूज आए थे, याद है ना, मेंस के पेपर। हाँ। तो वो भी मुझे एडवांस में हेल्प करेंगे, और 25 वाला मेंस तो लिखेंगे ही। तो हम उस टाइम पे अपने आप को इस डायरेक्शन में तैयार कर लेंगे। जिन लोगों का जो नॉन ड्रॉपर और 95 प्लस है, चूंकि उनका बोर्ड वगैरह भी चल रहा है, तो उनके लिए मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं है। क्योंकि उनका बोर्ड अभी 12-13 तक, किसी का 6-7 तक जा ही रहा है ना। तो उनके पास बहुत ज्यादा स्कोप वैसे ही नहीं बचेगा कि वो एडवांस के लिए पेपर वगैरह लिखें इस समय। मतलब अगर आप 95 प्लस हैं और 12th में हैं, और आपका बोर्ड मान लीजिए 11 तारीख को खत्म होता है, तो आपके पास एडवांस के पेपर लिखने का वैसे ही स्कोप नहीं है। तो आप ऑटोमेटिकली मेंस वाले ही पेपर लिखोगे। हम्म। तो मुझे लगता है कि यू शुड ऑल्सो गिव यू नो बेस्ट शॉट फॉर दैट। जिनका 99 प्लस है, वो 12th में हो या ड्रॉप में हो, उनको मेंस टू मतलब फॉर्म भर दिया है, चले जाना एग्जाम लिखने के लिए। अभी उसके बारे में सोचना ही बेकार है। कुछ भी सोचना बेकार है। आप अभी से हफ्ते के एक दिन, यानी कि संडे, जिस दिन तुम्हारा आईआईटी एडवांस फिक्स डे है, आपको 6 घंटे का पेपर लिखना चाहिए। पूरी जिंदा दिली के साथ वो 9 से 12 और 3 से 6 वाला जो टाइम है, उसे मास्टर, जो भी 2 से 5 वाला, उसे मास्टर करो। एक एक पुजारी जो सुबह 5 बजे उठता है, 5 से 6 बजे वो पिछले कई सालों से उठ करके एक ही काम करता है, वो है प्रार्थना आराधना। सीरियसली बता रहा हूं, उसने अपने इस समय को मास्टर कर लिया है। उस समय उससे पूजा कराओ या युद्ध कराओ, वो दुनिया का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस उस टाइम पे दे सकता है। वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि उसने उस टाइम को मास्टर किया है। एक बंदा जो सुबह सुबह जा करके प्रार्थना करता है, वो बिना किसी अलार्म के उसी टाइम पे हर रोज उठ सकता है। दुख तकलीफ पानी बरसात कुछ भी आ जाए,
उसे प्राकृतिक संकेतों की जरूरत नहीं है, उसका शरीर में पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है, वो खुद उड़ जाता है क्योंकि उसने अपने टाइम को मास्टर किया है। तो जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या लाइफ में अच्छा करते हैं ना, उन्होंने अपने दिन के किसी न किसी एक पार्ट को मास्टर कर रखा है। जैसा जो एक्टिविटी आपको रात को 3 बजे होती है, जितने एक्टिवली आप करते हो, वही एक्टिविटी आप दोपहर के 3 बजे डिफरेंस दिखेगा आपको, बिकॉज आपने अकॉर्डिंगली टाइम मास्टर कर रखा है। आपकी बॉडी सनलाइट और सनसेट के बाद के चेंजेस यू कैन फील दैट। तो अभी आइडिया ये है कि आपको हफ्ते में एक दिन यानी कि संडे को 6 घंटे का पेपर उसी स्लॉट में लिखना चाहिए। ये सही है कि आईआईटी एक ही दिन होता है, लेकिन आपके पास संडे बहुत सारे पड़े हैं। आप इस हर एक संडे को अपना एक्चुअल फाइनल आईआईटी मान सकते हो। अभी से इसको जीने की कोशिश करो। और अगर आपके मन में अभी भी ये बात है कि मेरा एक्स वाई जी परसेंटाइल है और मेरा रैंक शायद एक्स वाई जी आएगा, तो ये आप समझ लो कि यू हैव स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग इट। इट इज नॉट दैट यू आर पासिंग जजमेंट, यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग इट। मैंने हर साल बहुत सारे बच्चों को देखा है, पहले परसेंटाइल वगैरह लोग इतना ध्यान भी नहीं रखते थे। मैंने कल ही जिन 2 बच्चों के बारे में बताया था, सौरभ पारेख और वेदांत शातव। वेदांत का हो सकता है सर ने मुझे हियर एंड देयर हो। ये दोनों बच्चे आज के डेट में अगर परसेंटाइल में बात करते तो शायद 99 की बहुत क्लोज थे, बट दोनों के 500 के आसपास रैंक आया, दोनों आईआईटी बॉम्बे के। बहुत ही उस टाइम के, जब आप बता रहा हूँ, बहुत ही लेस कॉन्फिडेंट दिखने वाले बच्चे थे। मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जिनका आज की डेट में जो परसेंटाइल है, अगर इसमें बात करें तो 99 के आसपास ही रहा होगा, 98 के आसपास रहा होगा, लेकिन वो टॉप 100 में भी गए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी यहाँ से आप एडवांस के पेपर्स को कितने खूबसूरती से सॉल्व करते हो। मैंने आपको वही पेपर एग्जाम लिखने के लिए दिया, फिर मैंने बोला आप सोल्यूशन देख लो, 2 विचार हो गए, आपस में बात कर लो, खुली छूट दी। उसी क्वेश्चन को फिर मैंने आपसे डिस्कस किया, और मैंने काफी गलत गलत तरीके भी करने की कोशिश की, आपको फंसाने की, ललचाने की। सब लोगों के जवाब एक जैसे नहीं थे। यही है वो लर्निंग, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग जवाब। तो अगर आप सिर्फ सही आंसर की तलाश करोगे, ये जो गलत रास्ते हैं कभी न कभी तुम्हें अपना साथी बना लेंगे। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसे गलत रास्ते भी ढूंढने होंगे। और अगर ईमानदारी से देखो, तुम 500 के अंदर आना चाहते हो, 2010 से लेकर के 25 तक, यानी कि 16 साल का पेपर, और हर एक पेपर में मोर और लेस मैथ्स में 40 क्वेश्चन, लगभग 700 क्वेश्चन, 800 ले लो। 800 क्वेश्चन मैथ्स के आपको अगले 2 ढाई महीने में पोस्टमार्टम करना है। केवल 800 क्वेश्चन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला लो तो 2500 क्वेश्चन ऐसे हैं। मतलब आप बाकी कुछ करो या ना करो, लेकिन ये 2500 क्वेश्चन का इतना बढ़िया पोस्टमार्टम कर लो, और ये खुद से सॉल्व करके सोल्यूशन देख के नहीं होगा। इसका थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज आपको ऐसे ही फोरम में ही मिलेगा। 3 4 लोगों के बीच में डिस्कस करो, दोस्तों में, फिर मेरे से बात करो। मतलब तुमको, मैं तुम्हें डिस्कशन क्यों भेजता हूँ पुराना वाला, जानते हो? क्योंकि तुम्हारे साथ जो डिस्कस किया, ये आज का आइडिया है हम सबका। वो डिस्कशन देखोगे तो उसमें तुम्हें पुराने बच्चों का आइडिया दिखेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ नया मिलेगा तुम्हें, बट बहुत, हमें 50,000 क्वेश्चन नहीं करना है, इन्हीं 2500 को 50,000 बार करना है, सारे आइडियाज को इकट्ठा करना है। तो अगले 2.5 महीने में आपको कोशिश यही करनी होगी कि ये 2,500 2500 रफली फ्रॉम 2010 से 25, ये जितने भी क्वेश्चन है इतनी खूबसूरती से करो। सिर्फ उनके आंसर नहीं, उनके नहीं होने के कारण भी क्या और बन सकता है, क्या वाइड रेंज हो सकता है, इतनी खूबसूरती से करो कि ये छूटने नहीं चाहिए। ये आपको 500 के अंदर की जर्नी में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। इट डज नॉट मैटर तुम्हारा अभी परसेंटाइल क्या है। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। कल 6 घंटे का पेपर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उस स्लॉट्स में आते हैं।
95 माइनस वाले, आपके पास सुनहरा टाइम है, 1 महीने का रनवे है, आप कूद पड़ो इसके लिए। पढ़ाई बाकी वीक में आप पढ़ाई एडवांस लेवल ही करोगे, प्रैक्टिस एडवांस लेवल करोगे, सिर्फ टेस्ट मेंस लेवल करोगे। और हर रोज एक पेपर मेंस लेवल करो, हर रोज। सुबह उठो 9 से 12, पेपर लिखो, फिर प्रकट हो। लाइफ में कुछ भी करना, सुबह 9 से 12 अपना बनाना, पेपर लिखो, फिर दिन की एक्टिविटीज डिसाइड करो। ठीक है, किसी को कुछ पेपर जो एडवांस वाले हैं, ड्रॉपर गाइज, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको किसी भी एंगल से ये सोचना भी नहीं रत्ती भर मुझे 99 ला करके किसी दुनिया जहान को प्रूव करना है। दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, यू गाइज आर ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड यू गाइज आर रॉक स्टार, ट्रस्ट मी।